वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें रीजनिंग के टॉप 10 रूल्स को देखेंगे। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ को टारगेट किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। इसको पूरा अंत तक देखिएगा और बाद में जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आपको बता दें कि यूपीएसआई 2025 की जो भर्ती परीक्षा है इसके एग्जाम में अब 40 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है। अगर आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहां से कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों पर। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक श्रृंखला चल रहा है जिसमें आपको बताना है कि अगला नंबर क्या आएगा। देखिए, यहाँ पे फाउंडेशन लिखा गया FOUNDATION, है ना। अब फाउंडेशन में क्या किया गया, देखिए यहाँ से F गायब है और यहाँ से O गायब है, फिर UNDAT, फिर यहाँ पे I है, ON गायब है। देखिए, शुरू के 2 गायब कर दिए गए और अंत के 2 गायब कर दिए गए। ठीक, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फिर यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए यहाँ से F को गायब कर दिया गया है ना, एक अक्षर को गायब किया गया और फिर यहाँ से भी एक अक्षर को गायब किया गया, फिर एक एक किया गया। इसके बाद ना यहाँ पे देखिए 3 को गायब कर दिया गया और यहाँ पर भी 3 को गायब कर दिया गया। तो पहले 2 गायब था, फिर 1 गायब हुआ, फिर 3 गायब हुआ। तो फिर देखिए 2 1 फिर 3, फिर यहाँ पे 2 को गायब करेंगे तो 2 को जब गायब करेंगे तो UNDATI ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर बनेगा। पहले 2 गायब किया गया मतलब आगे से हटाया गया, फिर इससे 1 कम करके 1 1 हटाया गया, है ना, फिर 3 3 हटाया गया। तो इसके बाद अगला जो कम करेंगे तो 2 2 हटाया जाएगा जिसके कारण ऑप्शन ए इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा यहाँ पर दिया गया, एक फल के नाम के अक्षर कुछ इस प्रकार हैं TRFGURPAEI, है ना। अब इन अक्षरों को सही तरीके से आपको क्या करना है, सेट करना है और गठित जो शब्द बनेगा उससे आपको बताना है कि चौथा अक्षर क्या होगा। यहाँ पर जो ये प्रश्न है ना, इसमें पता है क्या है, इसको खाली घुमा फिरा के लिखा जा रहा है GRAPE, है ना, ग्रेप हो गया, FRUIT, ये ग्रेप फ्रूट लिखा गया, GRAPEFRUIT, कितना बढ़िया घुमाया गया, है ना, ग्रेप फ्रूट। आपसे पूछा जा रहा है चौथा अक्षर क्या होगा तो P बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या तीसरा यहाँ पर दिया गया कि जो विकल्प आपको दिख रहा है इसमें आपको बताना है जल प्रतिबिंब। तो वाटर इमेज क्या होता है, शब्द सीधा उलट जाता है। जैसे अगर कोई शब्द ये ए ऐसे लिखा है तो ये ए ऐसे बन जाएगा। देखिए, इसमें बी को नीचे करेंगे तो भाई पहले तो यू दिखेगा नहीं, है ना, फिर यहाँ पे पी बन सकते हैं, है ना। ये देखिए पहला वाला पी बनेगा लेकिन फिर ये वाला जो पी ऐसे हो गया ये भी एलिमिनेट हो गया, यू नहीं हो सकता। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर दिया गया कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से स्टार को प्रतिस्थापित करने वाले विकल्प को चयनित कीजिए जो आपके उत्तर को सही बना दे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप हिट एंड ट्रायल से बनाएंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। ए को चेक करते हैं, यहाँ पर भाग है, फिर यहाँ पर गुणा है, बराबर के बाद यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर गुणा है। देखिए यहाँ पर भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 16, 16 छक्का 96 और 16 दूना 32, ठीक, 9 चौका 36 और 2 34, तो बराबर नहीं, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर नहीं हो सकता। अब बी को चेक करेंगे इसके बाद, देखिए बी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा रखेंगे और यहाँ पर माइनस रखेंगे, फिर प्लस और फिर गुणा। देखिए 16 ये 96 छक्का बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता, दूसरा भी एलिमिनेट हो गया। तीसरे को चेक करते हैं, पहले गुणा रखना है, गुणा रख लेते हैं, फिर इसके बाद प्लस रख लेते हैं, फिर इसके बाद भाग रख लेते, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि भाई 16 छक्का ये 96 में 6 का गुणा कराएंगे, काफ़ी बड़ा उत्तर बनेगा। अब जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो ऑप्शन चौथा ही सही होगा। अब चेक भी कर लेते हैं इसको, देखिए यहाँ पर भाग है, फिर घटाना है, फिर इसके बाद गुणा है और यहाँ पर घटाना है। देखिए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 16, 16 छक्का 96, 16 में से 2 गया 14, है ना, 9 दूना 18 में से 4 गया 14, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर दिया
ये सिलॉक्स का क्वेश्चन दिख रहा है भाई, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसमें क्या दिया गया कि आपको पढ़ना और बताना क्या सही। देखिए सूर्य एक तारा है, जो सूर्य है ये एक तारा है ना। तारे के लिए मैं टी लिख दे रहा हूँ इसको। ऐसे जो सन है, ये सन क्या है, एक तारा है। और बोला जा रहा है कोई सितारा ग्रह नहीं, कोई भी सितारा या तारा जो है ग्रह नहीं है, मतलब इसका कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक है। अब क्या बोला गया कि सूर्य एक ग्रह है। जब सितारा ग्रह नहीं हो सकता तो सूर्य कैसे होगा, ये गलत हो गया है ना। सूर्य एक ग्रह नहीं है ना, सूर्य एक ग्रह नहीं है। देखिए सूर्य यहाँ पर है, ग्रह यहाँ पर है, तो ये एकदम ये कन्फर्म है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 6वां यहाँ पर दिया गया। ये भी सिलॉक्स का प्रश्न है कि कुछ स्क्रीन डिस्प्ले है, कुछ जो स्क्रीन है ये क्या है, ये डिस्प्ले है। सारे मॉनिटर डिस्प्ले है, जितने मॉनिटर है सब डिस्प्ले है ना। और बोला जा रहा है कि सारे मॉनिटर बॉक्स है, और जितने भी मॉनिटर है सबके सब बॉक्स भी है। तो कुछ डिस्प्ले भी बॉक्स हो सकते हैं। नहीं भाई, मॉनिटर और मतलब डिस्प्ले पूछा जा रहा है, जब इसके अंदर है तो डिस्प्ले भी बॉक्स ही होंगे, बिल्कुल सही है। और कुछ मॉनिटर स्क्रीन है, स्क्रीन यहाँ पर है, मॉनिटर के साथ संबंध नहीं पता, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा आपको बताना है। देखिए रिकॉग्नाइजेशन है ना, इसको इस प्रकार से लिखा गया, तो आपको बताना है आउटस्टैंडिंग कैसे लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आसानी से आप ढूंढ सकते हैं, ढूंढेगा और सही उत्तर कमेंट कीजिएगा। 8वां प्रश्न भी इसी तरीके का है। देखिए यहाँ पे दिया गया कि अनकम्पेरेबल है ना, फिर यहाँ पे गायब करके चीज़ों को लिखा गया, तो आपको ढूंढना और बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिया गया। 9वां प्रश्न है कि संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिससे कि इसके अनुसार एक व्यवस्थित शब्द बन जाए। देखिए CRKTU, इससे बताना है क्या बनेगा है ना, मतलब इससे कौन सा शब्द बनेगा। तो इससे बनेगा TRUCK, ट्रक। अब देखिए सबसे पहले टी को रखेंगे, मतलब 4 को पहले रखा जाएगा, तो 4 से एक ही ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन सी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर दिया गया कि उस चित्र को आप बताना है जो इसका वर्ड क्या बनेगा, मिरर इमेज। तो कितना ही आसान सा प्रश्न। देखिए मिरर इमेज बनाना है, यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप इसको बना पाएंगे। ये आपका बनेगा यहाँ पे, और ये जो एरो दिख रहा है, एरो इस तरफ से हो जाएगा, और फिर ये सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस तरीके का डायग्राम कहाँ पर दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सी में, तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प सी। तो दोस्तों ये 10 बेहतरीन प्रश्न है जो कि यूपीएसआई के एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले स्लाइड पर यहाँ पे आपको यूपीएसआई 2025 के एक बैच की जानकारी दी गई है। अगर आप एसआई की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी, आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट, आपको 90% की भारी छूट भी मिलेगी, और मात्र 99 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल और 49 रुपये में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। अगर आप कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।